बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि महाराज आजकल तो बड़ी पर्चे निकाल रहे हैं, अरे ऐसी कोई सिद्धि तो बताओ कि हम भी पर्चा निकाल रहे हैं। गया जी से बड़े लोग मेरे से पूछ रहे थे, ब्राह्मण परिवार के कुछ लोगों के जो पिंडदान करते, कई पंडितों ने पूछा। मैं बड़ा मुस्कुराया, मैंने कहा ये तो प्रेत साधना होती हैं, मसान साधनाएं हैं, कोई भी कर सकता है। पर मैं शुरू में ये आपको वार्निंग दे रहा हूँ, और सब लोग अच्छे जानते हैं हिंदुस्तान में आज से बहुत साल पहले भी लोग ये धंधा कर चुके हैं, और उनका अंत क्या हुआ है। क्योंकि प्रेत इस योजना में तुमको मदद कर रहा है तो तुमको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। तो बोले अच्छा है, जाएंगे तो देखी जाएगी, पर ये साधना तो हमको सीखनी है। तो मैंने एक उदाहरण बताया, आज से 50-55 साल पहले जब मैं ग्वारी घाट शमशान में साधनाएं करता था, तो प्रेमनाथ जी भी उस समय बगल में वहाँ रहते थे। मैं उनको पापा जी कहता था, उनके पास जाता था। तो वो बोलते थे कि सुबह नाश्ता कर लिया करे छोटे बाबा, फिर वहीं से चले जाएगा कॉलेज। तो मैं बैठा था, नाश्ता कर रहा था, तो एक पंडित आके उनके पास बैठता था। अगच्छू महाराज नाम था। क्या नाम था? अगच्छू महाराज। तो उसने बोला, पापा जी बोले कि इसको सिखला दो, तुम जानते हो। तो मैंने कहा ये साधनाएँ गलत होती हैं, पर्चा निकालने की साधनाएँ, ये प्रेत साधनाएँ। कोई हनुमान जी नहीं आपकी मदद कर रहा है, ना कोई हनुमान जी बता रहे, ना कोई गधा आपकी मदद कर रहा है, ये प्रेत सिद्धि है। बोले हम तो करेंगे। अगच्छू महाराज बोले, पापा जी बोले सिखला दो, मरने दो, इसको नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि मैं अच्छे से जानता, हम लोग तो शिव भक्त हैं, जो जिसकी पूजा करता है उसी को प्राप्त करता है। तो बोले नहीं हम तो सीखेंगे ही। अब उसकी हमने झोपड़ी बनवाई श्रीमान जी। उस समय नर्मदा जी में जो ग्वारी घाट का शमशान था, नीचे मुर्दे जलते थे, तो शमशान साधना थी। तो मैंने कहा अभी तेरे घर में कुछ दिन पहले कोई मरा है? बोले हाँ, अभी 10 दिन पहले मेरे बाप मरे हैं। तो मैंने कहा उसकी अभी अस्थि विसर्जन नहीं किया? बोले नहीं। मैंने कहा वो अस्थि और राख ले आना, उसी बैठ के तेरे बाप को सिद्ध करवा देंगे। बोले हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो प्रेत होनी चाहिए, हमें तो चिट निकालनी है। अगच्छू महाराज बोले, अरे हम भी ताज्जुब में थे। इसको पता है अपने परिवार का ही कोई आदमी सिद्ध होता है श्रीमान जी, उसमें बाहर का नहीं होता। अब उसको बिठा ले, मरघटाई में बैठा। मैंने ये 21 दिन की प्रेत योनि साधना होती हैं, और उसको मरघट साधना कहते हैं। मरघट साधना मैंने उसको करवाई। तो उस राख के ऊपर उसको बिठाला, और जो हड्डियां होती हैं वहाँ पे उसको इकट्ठी की। उसने अपने परिवार की विसर्जन भी नहीं किया था। फिर उसने इस मंत्र को बोला कि ओम ह्रीम क्रूम क्रूम ह्रीम ह्रीम होम ह्रूम क्रूम क्रूम। उस व्यक्ति के नाम जिसको साधना करनी थी उसके बाप का नाम बोला, फट स्वाहा सिद्ध मैं हूम हूम। इस मंत्र का उसको हमने जाप कराया। तो बोले महाराज ये तो बहुत बड़ा है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा ओम ह्रीम क्रूम 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 क्रूम, और अपने पिताजी का नाम बोल के फट स्वाहा बोल के इस मंत्र का यहाँ जाप करना है तेरे को 21,000 प्रत्येक दिन। अब वो तो महाराज जी उसमें लग गए, तो करने लगे वो तो जाप। 21वें दिन में वो उनका बाप जो प्रेत बन गया था सिद्ध हो गया। बोले क्या चाहिए पुत्र तेरे को, मेरी योनि को डिस्टर्ब कर रहा है? बोले नहीं आप तो मेरा साथ दो। बोले ठीक है बेटा, मैं तेरा साथ तो दूंगा, तू चिट निकालना चाहता है, तू जानता नहीं है, तू केवल भविष्य का नहीं बता सकता, तू पास्ट मतलब भूतकाल का वर्तमान तक का मैं तुझे बता दूंगा। पर ये गलत साधना है। उसका बाप भी प्रेत में बोला, पर वो नहीं माना। अरे वो तो केरुए कपड़े पहन के बड़ा भारी उसने आश्रम खोल लिया, एक छोटी सी हनुमान जी की गदा रख लिया, तरह तरह की बातें। अरे तेरे को तेरे परिवार का प्रेत बता रहा है, कोई हनुमान जी नहीं बता रहे, कोई देवी देवता नहीं बता रहे। ये प्रेत साधना से उसको प्राप्त हुआ। 21वें दिन में साधना खत्म हुई, प्रेत उसके साथ रहा। उसने पूरे देश विदेशों में, अब कोई प्रेत साधना से पास तो जाता नहीं है, तो कथावाचक भी बन गया, लुभाने लगा। लोग कथा सुनने जाते थे, और लोगों को भविष्य तो बता नहीं सकता था, वो केवल उसका बताता था पिछला और वर्तमान तक का। लोग खुश हो जाते थे। देश विदेश घूमा, जाते ताते बहुत साल हो गए, हम भी नहीं मिल पाए उससे। ये फिर जब जानी मेरा नाम देवानंद साहब की फिल्म रिलीज हुई 1973 में, तो हम पापा जी के साथ प्रेमनाथ के साथ गए। विशाल उसने उत्सव बनाया हुआ था मुंबई में, देश विदेश में कई आश्रम बना लिए थे। लोगों को बता रहा था कि हम भगवान हो गए हैं, क्योंकि प्रेत उसके कान में बता देता ना, वो आपको चिट में लिख देता था। और हिंदुस्तान के देश विदेशों में मूर्खों की कमी नहीं है। उसको अपना खुद का भविष्य नहीं मालूम, वो आपका भविष्य क्या बताएगा। हुआ जी महाराज की, हम लोग उससे मिलने गए, बड़ा मुश्किल से मिला।
अरे बोले आपने क्या साधना सिखलाई है, वो तो हमारा बाप हमारे प्रेत बन के सिखला रहा है, बता रहा है, हम तो अजय अमर हो गए। हम पापा जी लौट आए, समुद्र किनारे बैठ रहे, हम लोग बहुत हंसे, क्योंकि वो प्रेत जिसको बन देता है साधना, उसको उठा लेता है। ये साधना का बताने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए, ना उस समय कोई हनुमान जी बता रहा है, ना देवी देवता बता रहा है। हुआ जे कि एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। जिसकी आप पूजन करोगे उसी योनि को प्राप्त होना है आपको। अब कोई वो औघड़ तो था नहीं भगवान की शिव की साधना करने वाला, प्रेत योनि का था, तो प्रेत योनि में वो समाप्त हो गया। फिर 1980-81 की बात है, हम उज्जैन शमशान में किसी पूजन करने गए थे भगवान शिव की, तो वहाँ वो खड़ा हो गया। अरे हमने क्यों अगच्चू महाराज? बोले महाराज बहुत गलती हो गई, ये दौलत, ये संपत्ति, ये सब आपने बोली थी बेकार है, हमको तो अपना भविष्य नहीं मालूम, तो हम दूसरों को चिटका निकालेंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये जो फ्रॉड के धंधे हैं, ये धंधे जो लोग कर रहे हैं, उनको सतर्क रहना चाहिए। जिसकी तुम पूजा करते हो उसी योनि को प्राप्त करोगे। ये प्रेत ही आपको बताते हैं, वो भी आपके परिवार के, आपके कुल के, जिससे ये साधनाएँ करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो इस प्रेत योनि वाला नहीं हूँ, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ। जो जिसकी पूजन करता है उसको प्राप्त होता है। जय सिया राम।